हे गाइस, वेलकम टू डे 6। तो आज हम करेंगे AD इक्वल्स टू AS अप्रोच एंड S इक्वल्स टू I अप्रोच। लास्ट वीडियो में हमने किया था C फंक्शन, S फंक्शन, डेरिवेशन ऑफ S फंक्शन फ्रॉम C फंक्शन, AD एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देख के आना पड़ेगा, तभी आपको इसकी क्लैरिटी होगी। तो द थिंग इज कि जब भी हमने डिटर्मिन करना होता है इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास दो अप्रोच होती है एज पर कीम्स। एक कौन सी है? AD-AS अप्रोच और दूसरी है SI अप्रोच। सबसे पहले हम करेंगे AD इक्वल्स टू AS अप्रोच। तो इसके लिए हमें AD और AS के बारे में जानना जरूरी है। एज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि AS का मीनिंग क्या होता है एंड AD का मीनिंग क्या होता है। एक बार जस्ट क्विक रिकॉल कर लेते हैं। AD इज एग्रीगेट डिमांड एंड AS इज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड बताता है द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, जो भी हमारी इकोनॉमी में एक्सपेंस किया है लोगों ने, गवर्नमेंट ने या प्रोड्यूसर्स ने। और AS क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई, जिसको इनकम के इक्वल भी प्रूव किया गया है, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है AS इज इक्वल्स टू Y। और AD के दो कंपोनेंट्स अगर इकोनॉमी क्लोज्ड है तो कौन कौन है? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और अगर मैं AS की बात करूंगी तो AS एज इनकम के बराबर है, इसलिए इसको C प्लस S लिया है, क्योंकि इनकम का कुछ हिस्सा हम कंज्यूम करते हैं और कुछ हिस्सा हम सेव कर लेते हैं। और एज पर दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम कब निकल के आएगा? जब AD AS के इक्वल आ जाएगा। तो हमें AD AS के इक्वल दिखाना है टेबल और डायग्राम बना के। तो फर्स्ट लेवल पे हमने जो है Y लिया है, एक इनकम के कुछ लेवल लिए हैं 0 से स्टार्ट करते हुए 500 तक। और आप सीधा डायरेक्ट देखो, एज AS Y के इक्वल है तो हमने AS बिल्कुल सेम डिजिट्स ही ले लिए हैं 0 से लेके 500 तक, राइट। देन नेक्स्ट उसके बाद इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमने ऑटोनॉमस ली है, दैट मींस कांस्टेंट ली है। इन्वेस्टमेंट पे कोई असर नहीं है किसी भी चीज का, हर लेवल पे हमने 100 ले ली है, राइट। तो अब C हमने क्या करना है, हमारे पास I आ चुका है और हमारे पास A आ चुका है और हमारे पास Y है, ओके। तो इससे हमने अब C को जो है अज्यूम कर लिया है। C भी हमने कुछ लेवल ले लिए हैं, 0 लेवल पे हम 50 कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद हम जो है कंज्यूम कर रहे हैं 100 डे बाय डे, या धीरे धीरे वो इंक्रीज होता जा रहा है हमारा C। और एक लेवल पे ऐसा लास्ट में आ गया जब हमारी इनकम कंजम्पशन से ज्यादा हो रही है। अभी हमारे पास C भी है, I भी है, इससे मेरे पास AD निकल के आ जाएगा। सो हमारे पास अब AD भी आ चुका है, AS भी आ चुका है। AD कैसे आया? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे पास हमने सारे लेवल पे सेम ली हुई है, कंजम्पशन हमने एक लेवल पे ली हुई है, ग्रुप ऑफ कंजम्पशंस, एंड आफ्टर दैट हमने AD भी कैलकुलेट कर लिया है। अब इसी में आप S भी निकाल सकते हो, अगर आप सेविंग निकालना चाहते हो। कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि आपके पास AS है, आपके पास C है, राइट। AS में से आप C को माइनस करते जाओगे, आपके पास हर लेवल पे S आ जाएगा। तो आप ऐसे S भी निकाल सकते हो। वैसे इसकी नीड नहीं है, जस्ट फॉर सेक ऑफ न्यूमेरिकल पर्पस मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्म कर दिया कि हम ऐसे S भी निकाल लेते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम कब निकल के आएगा। अभी हमने जो हमारी अप्रोच है, हमारी अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब AD AS के इक्वल है। और AD AS के कब इक्वल है? जब हमारी इनकम लेवल है 300, जब कंजम्पशन है 200 और इन्वेस्टमेंट है 100, तब AD AS के इक्वल हमारे आ गया। बस इसी को हमने अब टेबल में प्रेजेंट कर देना है, राइट। अभी मैंने आपको कल बताया था कि हमारी जो AS है वो Y के इक्वल है, क्लियर है। और Y की कर्व हमारी हमेशा फ्रॉम ओरिजिन 45 डिग्री स्टार्ट होती है, राइट। तो ये मेरी AS और Y की कर्व है, जो हमारी इस डायग्राम में भी सी बनी हुई है। और AD हमारी हमेशा स्टार्ट होती है Y एक्सिस से। क्यों Y एक्सिस से? क्योंकि AD का एक कंपोनेंट है C, दैट इज कंजम्पशन, और हम 0 लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो 0 लेवल पे भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, उसके कारण हमारा AD का जो एलिमेंट C है वो 0 पे भी कुछ ना कुछ दिखाएगा, और जिसके कारण हमारा AD 0 से ना स्टार्ट होते हुए Y एक्सिस से स्टार्ट होते हुए अपवर्ड स्लोप में जाता है, राइट। तो जो कंजम्पशन हम 0 लेवल पे करते हैं उसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में भी आ जाता है। तो हमने दोनों कर्व्स बना दी, AD की भी और AS की भी, और जहां पे ये दोनों मैच कर रहे हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मानी जाती है।
क्लियर है? तो ये हमारी एडीएएस की अप्रोच है। अभी आपको इस आंसर को लिखना कैसे है, आपको सबसे पहले लिखना है एडी का मीनिंग, फिर लिखना है एएस का मीनिंग, देन दोनों के फॉर्मूलाज। आफ्टर दैट आपको इन दोनों के कंपोनेंट्स जो है एक्सप्लेन कर देने हैं, दैट इज कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। इन तीनों के बारे में बताते हुए आप एक टेबल बनाओगे। टेबल बना के आप इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए इसके बाद कुछ 4-5 एक्सप्लेनेशन की लाइंस आप दे दोगे और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, राइट? तो ये थी हमारी फर्स्ट लेवल ऑफ अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच दैट इज ASAD अप्रोच। अब हम बात करेंगे दैट इज सेकेंड अप्रोच विच इज S इक्वल्स टू I अप्रोच, दैट इज जब हमारा इक्विलिब्रियम हम डिटर्मिन करेंगे जब S I के इक्वल होगा, राइट? तो अभी ये हम कैसे S इक्वल्स टू I अप्रोच कैसे बनी इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हमारा जो भी हमने फर्स्ट अप्रोच की है उसमें क्या था, AD इक्वल्स टू AS अप्रोच, राइट? हमने ये बात की थी। और AD के दो कंपोनेंट कौन से हैं, C एंड I, और AS के कौन से हैं, C प्लस S। यहाँ पे C कट कर दिया और बच क्या गया, S और I। ऐसे ये ड्राइव हुआ है S इक्वल्स टू I अप्रोच। क्लियर है? तो ये भी हम इसलिए ये सेकेंड कैटेगरी ऑफ अप्रोच इक्विलिब्रियम की मानी गई है। तो हम फिर से एक टेबल ले रहे हैं जिस टेबल में हमने इनकम लिया है 0 से लेके 400 तक, राइट? इन्वेस्टमेंट अगेन हमने इसमें कांस्टेंट ली है हर लेवल पे 100, ओके। और उसके बाद हमने ले ली है कंजम्पशन, 0 लेवल से भी स्टार्ट करते हुए एट लास्ट वो 250 तक जा रही है। और सेविंग हमने कैसे निकाली है, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके हमारे पास हर लेवल पे सेविंग जो है वो निकल के आ गई है। और अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, एस और आई कब इक्वल हो रहे हैं, जब मेरी इनकम है 300, सी जब दोनों इक्वल हो गए तो 300 इनकम जब मेरी होगी तब एस और आई दोनों इक्वल हो गए। एज पर मेरा जो भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हमने ये रेफरेंस ली हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये इक्विलिब्रियम निकल के आ गया जब इनकम मेरी 300 थी। तो हमने इसको ही अब ग्राफिकली जब प्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम की कर्व यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, हमें एस और आई ही बनानी है। एस आई मुझे पता है स्ट्रेट लाइन है 100, हर लेवल पे कांस्टेंट जा रही है ये, ठीक है। और एस कर्व मेरी नेगेटिव से होते हुए 0 से गुजर के पॉजिटिव की तरफ जाती है, ठीक है। थोड़ी सी स्ट्रेट बना देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जाती है जहां पे ये दोनों इक्वल है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम लेवल हो जाएगा जहां पे S इक्वल्स टू I है। तो ये सेकेंड अप्रोच के थ्रू हम इक्विलिब्रियम प्रूव कर देंगे विद टेबल एंड विद डायग्राम। आफ्टर दैट ये एक्सप्लेन करने के बाद आप थोड़ा इसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना जो मैंने आपको रेफरेंस दी थी कि S इक्वल्स टू I कैसे निकल के आया, C कट गया था जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन करते हुए आप इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, बहुत सिंपल है। आपको इनके मीनिंग अगेन, सेविंग का मीनिंग, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग। आफ्टर दैट आपको बताना है कि ये जो आई है वो एडी का कंपोनेंट है, सेविंग एएस का फंक्शन कंपोनेंट है, एंड उन दोनों के मीनिंग। आफ्टर दैट टेबल, डायग्राम, और डायग्राम के बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देते हुए हमने कंक्लूड कर देना है। आफ्टर दैट आपको ना पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स में भी आते हैं या आपको मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, मतलब बहुत ये देखने को मिला ही है हर बार एग्जाम में। दैट इज क्या होगा जब एडी एस से ज्यादा है या एएस एडी से ज्यादा है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। सो व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस टू ब्रिंग एन इकोनॉमी इफ इन इक्विलिब्रियम AD is greater than AS and AS greater than AD। तो सबसे पहले जब भी ये आएगा तो आई सजेस्ट कि आप डायग्राम जरूर बनाना इक्विलिब्रियम वाली। सो इस इक्विलिब्रियम वाली डायग्राम में जो फर्स्ट पोर्शन है हमारा ये वाला, ये डिफाइन करेगा जब AD ज्यादा है, और आफ्टर दैट ये वाला हिस्सा डिफाइन करेगा, ये वाला हमारा पोर्शन जो है वो डिसाइड करेगा, डिफाइन करता है कि AS जब AD से ज्यादा है। इक्विलिब्रियम के बाहर वाला, बाद वाला जो हमारा सेक्शन जो है आएगा, ठीक है, ये वाला। और अब हमें बताना है जब एडी ज्यादा है एएस से, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है हमारी एग्रीगेट सप्लाई से, दैट मींस इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी में डिमांड बहुत है गुड्स की, बट उतनी प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं कर पा रहा। दैट मींस शॉर्टेज हो रही है मटेरियल की, अनफुलफिल्ड डिमांड की सिचुएशन आ चुकी है इकोनॉमी में,
और प्रोड्यूसर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम ज्यादा प्रोडक्शन करेगा सो दैट जो अनफुलफिल्ड डिमांड है उसको कवर करके एडी को एएस के बराबर लेके आया जा सके। तो आपको इसमें बस यही एक्सप्लेन कर देना है, आप इसकी एक जस्ट रीडिंग लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर यहां से थोड़ा आपको नहीं क्लैरिटी मिल रही, जो मैंने बोला है आप उसको ट्रांसलेट करके सिंपली लिख सकते हो कि what happens when AD is greater than AS। पहले आप बता दोगे that in this situation aggregate demand is greater than aggregate supply, it is a situation of unfulfilled demand। To correct this situation producer will plan more production next time so that equilibrium take place। आप ऐसे सिंपली भी लिख सकते हो। सिमिलरली अगर मैं दूसरी सिचुएशन की बात करूं, जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, सो इन दिस सिचुएशन एएस इज ग्रेटर देन एडी, इट इज अ सिचुएशन ऑफ अनवांटेड स्टॉक। मतलब ऐसा स्टॉक हमारी इकोनॉमी में आ गया जो वांटेड नहीं है, वेस्ट कह सकते हो आप, राइट। तो इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम ही विल प्लान लेस प्रोडक्शन सो दैट इक्विलिब्रियम विल टेक प्लेस, एएस बिकम इक्वल्स टू एडी एंड इक्विलिब्रियम अराइज। तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन के साथ आई सजेस्ट आप डायग्राम जरूर बना के सिचुएशन को डिफाइन कर देना। अगर आपको एएस ग्रेटर वाली आएगी तो आप इसको हाईलाइट कर देना, एडी ग्रेटर वाली आएगी तो इसको हाईलाइट कर देना, राइट। ऐसे ही सेम आपको सेकेंड कैटेगरी क्वेश्चन की आ सकती है, व्हाट हैपन व्हेन सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट एंड व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर ग्रेटर देन सेविंग। तो इसको वैसे तो हम समझेंगे बट एक ट्रिक भी है। देखो मैंने अभी आपको एडी ग्रेटर एएस बताया क्या होता है, ठीक है। अभी आपको ये भी मैंने बताया था ये कैसे होता है हमारा। इसमें हमने क्या करना है, हमने ये समझना है कि एडी का जो कंपोनेंट है, एडी का कंपोनेंट होता है आई और एएस का कंपोनेंट है एस। बस अभी जैसे मैं बात करूं, आपको इसको ध्यान में रखना, यहां पे पहला जो पॉइंट है वहां पे है व्हेन सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। सेविंग किसका कंपोनेंट है, एएस का। तो मींस ये कौन सी सिचुएशन है, जब एएस ज्यादा है एडी से, राइट। और जब एएस ज्यादा होता है एडी से तो कौन सी सिचुएशन होती है, अनवांटेड स्टॉक। अनवांटेड स्टॉक को ठीक करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम से कम प्रोडक्शन प्लान करेगा सो दैट वो एडी के इक्वल आ सके। आपको यही एक्सप्लेनेशन देनी है, बस आपको टर्म्स चेंज कर देनी है। एएस की जगह आप लिख दोगे व्हेन एस इज ग्रेटर देन आई, इट इज अ सिचुएशन where there is an unwanted stock and from the next time producer will plan less production so that equilibrium level of income can be take place। तो आपको अगर डायरेक्ट लिखना है, थोड़ा दिमाग कम लगाना है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। सेकंड सिचुएशन, जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है आपकी सेविंग से, तो उस टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है दैट मींस एडी ज्यादा है, एडी ज्यादा है दैट मींस अनफुलफिल्ड डिमांड है। अनफुलफिल्ड डिमांड को दूर करने के लिए प्रोड्यूसर नेक्स्ट टाइम से मोर प्रोडक्शन प्लान करेगा सो दैट इक्विलिब्रियम लेवल पे आया जा सके और वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो सके, इसलिए ज्यादा प्रोडक्शन प्लान की जाएगी और अनफुलफिल्ड डिमांड की सिचुएशन को खत्म किया जाएगा। तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो। और इसकी अगर मैं डायग्राम की बात करूं, आपने एस और आई की डायग्राम बना देनी है और ये वाला सेक्शन दिखाएगा आपकी सेविंग ऊपर है, इन्वेस्टमेंट से सीधे कोई सेविंग ऊपर है ना, और यहाँ पे दिखाएगा आपका कि जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से। तो डायग्रामेटिकली भी आप इसको डिफाइन करके आ सकते हो। ओके तो अगर हम यहाँ पे रीड करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट हैपन्स व्हेन एस इज ग्रेटर देन आई, तो आप सिंपली यहाँ पे बता सकते हो। सी यहाँ पे भी इन्होंने बोल दिया कि इट रिलेट्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस। तो इस टाइम पे क्या क्या चेंजेस होंगे, स्टॉक्स ऑफ द प्रोड्यूसर वुड बी इन एक्सेस ऑफ डिजायर लिमिट। स्टॉक ज्यादा है, वही एएस ज्यादा है, मैंने यही बोला था। प्रॉफिट्स पे क्या असर जाएगा, प्रॉफिट श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। डिजायर लेवल ऑफ आउटपुट फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर विल फेस अ कट। नेक्स्ट टाइम से प्रोडक्शन कम की जाएगी, सिंपली ये लिखा है। क्यों की जाएगी, ताकि इक्विलिब्रियम आया जा सके। जो मैंने बोला है बस उसी को थोड़ा समझ लो, फैंसी वर्ड्स यूज करके थोड़ा डिजाइन मार के यहाँ पे लिख दिया और कुछ नहीं किया। बस आपको समझ आना चाहिए, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। और जब हमारी आई ज्यादा है एस से, दैट मीन्स इट इज अ सिचुएशन व्हेन एडी ग्रेटर देन एएस।
इस टाइम पे क्या किया जाएगा, हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो इनफ नहीं है करंट नीड को फुलफिल करने के लिए, प्रॉफिट हमारे बढ़ नहीं रहे, बढ़ सकते हैं बट हमने उतना स्टॉक ही नहीं प्रोड्यूस किया, और प्रोड्यूसर अब नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, सब्सिक्वेंट ईयर में विल प्लान मोर प्रोडक्शन। तो ये पॉइंट सारे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये वाले जो हैं, ठीक है, और इतना इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन को कि एक डिजायर लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम आ सके। क्लियर है। तो आज की अगर मैं बात करूं, हमने किया व्हाट हैपन व्हेन एडी ग्रेटर देन एएस या एएस ग्रेटर देन एडी, एस ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन एस, इन सब की एक्सप्लेनेशन प्लस सोल्यूशन हमने कर लिए। एडी इक्वल्स टू एएस अप्रोच हमने कर ली, एस इक्वल्स टू आई अप्रोच हमने कर ली, राइट। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए मैं थोड़ा गो थ्रू फटाफट करवा रही हूँ सो दैट आपकी रिवीजन भी जल्दी जल्दी हो जाए। तो आज के लिए इतना ही करेंगे बस। कल हम मल्टीप्लायर का टॉपिक कर लेंगे, मल्टीप्लायर का हो जाएगा, साथ में एक्सेस और डेफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन गैप, ये भी हो जाएगा मुझे लगता है। तो ट्राई करेंगे कल ये 3 टॉपिक्स हो जाए और हमारा इनकम एंड डिटर्मिनेशन का सारा सेक्शन हो जाएगा इसी के साथ, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। क्लियर। कोई प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई सजेशन देनी है वो भी दे सकते हो। होपफुली सब क्लियर हो रहा होगा। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग ऑलवेज।